साथियों नमस्कार। आज हम जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चार्ट कैसे क्रिएट करें और चार्ट के लेआउट को कैसे चेंज करें, साथ साथ चार्ट के प्रेजेंटेशन को कैसे बदलें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा चार्ट का यूज करते क्यों है। चार्ट का यूज इसलिए करते हैं ताकि आप अपने आंकड़ों को, जो भी आपने रिकॉर्ड एंट्री कर रखा है, वो पूरा का पूरा रिकॉर्ड आप ग्राफ में देखना चाहते हैं या किसी के सामने रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो आपको चार्ट क्रिएट करना होगा। आज के समय पे जब भी आप कहीं जॉब में जाते हैं या किसी भी ऐसे सिस्टम में जहां पे आपको नौकरी करनी है या कुछ काम करना है, तो आपसे इंटरव्यू में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन ये भी बन चुका है कि चार्ट कैसे क्रिएट करें। तो आज हम जानेंगे यहाँ पे अलग अलग चार्ट के तरीके। तो अब मान लीजिए कि हम कोई एक ऐसा काम कर रहे हैं जहां पे वीकली सैलरी जा रही है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं वीकली सैलरी रिपोर्ट। यहाँ पे हम एक तैयार करते हैं सैलरी रिपोर्ट। तो यहाँ पे हमने ये टाइटल बना दिया, ये हमारा वीकली सैलरी रिपोर्ट हो गया। फिर हमने सीरियल नंबर डाला, सीरियल नंबर ताकि हमें काउंट करने में आसानी हो कि कौन कौन से व्यक्ति हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने डाला एम्प्लॉय नेम, या आप ऐसे ही नाम डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एम्प्लॉय नेम कर दिया। एम्प्लॉय नेम के बाद फिर हमने किया अब एम्प्लॉय नेम हो गया आपका। एम्प्लॉय नेम के बाद हो गया, चलिए हम सप्ताह का नाम डाल लेते हैं। जैसे हो गया मंडे। मंडे से लेके हमारे यहाँ सैटरडे तक काम चलता है, तो हम मंडे टू सैटरडे करते हैं। अगर आप संडे भी काम होता है तो आप संडे भी कर सकते हैं, बट हम मैक्सिमम जगहों पे मंडे टू सैटरडे ही काम होता है। तो आप क्या करें, मंडे टू सैटरडे यहाँ पे आपने डेट बना लिया। फिर एक और फील्ड बनाते हैं टोटल। टोटल कितने दिन हुए, टोटल के बाद फिर उसके बाद इतनी तो हमने पूरी फील्ड बना ली। फील्ड बनाने के बाद अब हम स्टार्ट टू एंड जो हमने टाइटल बना रखा है, इस टाइटल को सेलेक्ट करेंगे। देन हम इस पे मर्ज एंड सेंटर अप्लाई करेंगे। मर्ज एंड सेंटर अप्लाई करने से एक फायदा ये होगा कि हमारा जो कंटेंट है वो बीचों बीच आ जाएगा। अब इसके फॉन्ट साइज को सेलेक्ट करके हम बड़ा कर लेंगे, और फॉन्ट स्टाइल को भी आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से आप कोई दूसरी फॉन्ट स्टाइल भी अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपका कंटेंट थोड़ा डिफरेंट लुक देगा। अब हम बात करें कि हमारा ये जो टाइटल है, जो हमने फील्ड्स बना रखी हैं, इन फील्ड्स की साइज को आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें। तो फील्ड को एडजस्ट कर लिया। फिर उसके बाद अब हम कहाँ पे, कॉलम हेडिंग पर जाके माउस क्लिक कर ड्रैग करते हैं। अब किसी भी कॉलम लाइन पर माउस 2 बार क्लिक करेंगे तो ये ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, सबको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। जितनी साइज जिसकी जो चाहिए हमको, वो साइज हमने सारी फील्ड की दे दी। अब हम इसको सेलेक्ट करके इसको सेलेक्ट करके सेंटर में ले लेते हैं, जिससे हमारा ये कंटेंट बीचों बीच आ जाएगा। अब आपके जितने भी इंप्लॉइज हैं, चलिए हम इंप्लॉइज के सीरियल नंबर जैसे 1 2 3 मान लीजिए कि हमें यहाँ पे 10-12 इंप्लॉय जो भी आपके पास हैं उनका आपने नाम लिख दिया, या और ज्यादा है तो और ज्यादा कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे मान लीजिए 10 इंप्लॉइज का हम रिकॉर्ड रखते हैं। चलिए नाम लिखते हैं, मान लीजिए कोई हो गया रवि प्रताप, फिर हो गए सूरज। पहला अक्षर कैपिटल में ही लिखना है, जिससे दिखने में थोड़ा अच्छा रहता है। फिर अगला नाम, फिर इस तरीके से जितने भी आप रिकॉर्ड्स एंट्री कर रहे हैं सबकी यहाँ पे एंट्री कर लें। और हमने क्या किया, राजू हो गए, अमन, एक एंट्री हम और करते हैं और ये 10 एंट्री हमारी कंप्लीट हो जाती है। तो मान लीजिए ये हमने 10 एंट्री कर ली। अब हम बात करें कितना टाइम इन्होंने वर्क किया, मंडे ट्यूसडे, और इस तरीके से जितना टाइम इन्होंने काम किया। तो मान लीजिए चलिए मंडे इन्होंने 5 घंटे काम किया, ट्यूसडे इन्होंने 10 घंटे काम किया, फिर 7 घंटे किया, 6 घंटे किया, 9 घंटे किया, 8 घंटे किया। अब टोटल कितना होता है, पहले तो इस तरीके से सबकी एंट्री कर लेंगे। तो अब मान लीजिए इन्होंने 9 घंटे किया, और यहाँ पे इन्होंने 7 घंटे किया ट्यूसडे, फिर 6, फिर 8,
जितने भी टाइम उन्होंने काम किए वो टाइम आप यहाँ पे फिल कर दें। तो 12 घंटे काम किया, 11, 10, 10, 9, 8, 9, तो ये 8 गलत हो गया। अब हम फिर उसके बाद अगली एंट्री, तो इस तरीके से जितने भी लोग हैं जो भी वो वर्क कर रहे हैं वो सारे वर्क हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं। और चलिए ये हमने इसी को मान लीजिए, चलिए हमने कॉपी कर लिया ताकि जल्दी हो जाए, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे हमने ये रिकॉर्ड्स की एंट्री कर दी। अब टोटल कितना घंटे काम हुआ, तो इसको निकालने के लिए इक्वल सम, फिर ब्रैकेट ओपन, फिर स्टार्ट टू एंड आप ड्रैग कर दें एंड देन ब्रैकेट क्लोज और इंटर, तो ये ऑटोमेटिक रिजल्ट आ जाएगा कितना टाइम काम हुआ। इसको सेलेक्ट कर लें और ड्रैग कर लें। अब शुरू से लेके अंत तक आप इसको सेलेक्ट करें और ये जो आपका सीरियल नंबर का फील्ड है इसको भी आप सेलेक्ट करें और इनको बीचों बीच कर दें। अब इसमें अगर आप कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं तो वो फॉर्मेटिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इसको हम बॉर्डर में कर लेते हैं, बॉर्डर में करके ये एरिया इसके कलर को चेंज कर लेते हैं, कोई भी एक कलर दे लेते हैं। तो मान लीजिए हमने ये कलर दे लिया। अब इसमें आप टोटल के कलर को चेंज करना चाहते हैं तो आप टोटल के कलर को चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद मान लीजिए ये जो नाम है इसके कलर, ताकि ये दिखने का इसका लुक चेंज हो जाए, बाकी और कोई दिक्कत नहीं। अब हम चार्ट कैसे तैयार करें ये बताने वाले। तो ये तो हो गया हमारा टोटल एंट्री। अब चार्ट तैयार करने के लिए हमें करना क्या होगा, तो सबसे पहला काम तो हमें इन एरियाज को जिससे आप चार्ट क्रिएट करना चाहते हैं उन्हें सेलेक्ट करना होगा। तो आप ऐसे यहां से एम्प्लॉय नेम से यहां तक आप सेलेक्ट कर लें, इंसर्ट में चले आए और यहां पे आपको मिलेगा कॉलम, कॉलम चार्ट पे चले आए, यहाँ पे 2D कॉलम मिलेगा। तो 2D पे आके आप ऐसे क्लिक कर दें तो ये देखिए यहाँ पे एक चार्ट तैयार हो गया। लेकिन ये तो 2D कॉलम चार्ट हुआ। अगर आप कोई और चार्ट इस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो जहां से जहां तक आप चार्ट बनाना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट करें और फिर यहाँ पे आप मान लीजिए सिलेंडर चार्ट तैयार करना चाहते हैं, तो ये है सिलेंडर चार्ट। इसके लेआउट को आप बदलना चाहते हैं तो आप लेआउट भी बदल सकते हैं। जैसे कंटेंट ज्यादा है तो इस दिखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होगा, तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पे इसको सेट कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमने क्या किया, एम्प्लॉय नेम और टोटल का ही चार्ट क्रिएट किया, तो इंसर्ट में चले आए और हम चले आए 2D पे। 2D पे हमने चार्ट क्रिएट किया। अब देखिए इस तरह से ये दिख रहा है किसने कितना काम किया। अब हम यहाँ पे आके इसके कलर को अपनी मर्जी से चेंज कर लेते हैं। आप जो कलर चाहें वो कलर यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कलर सेट कर लिया। फिर उसके बाद चार्ट के लेआउट को चेंज कर लिया। जैसे रवि प्रताप ने काम किया 45 घंटे टोटल और सूरज ने काम किया 42। यहाँ पे सबके हावर्स लिखे होंगे किसने कितने घंटे काम किया। तो इस तरह से आप अपने पूरे कंटेंट को आप मैनेज कर सकते हैं। मैनेज करके इन्हें व्यवस्थित रूप क्रम में रख भी सकते हैं। चार्ट को आप अगर छोटा या बड़ा करना चाहते हैं तो अपने हिसाब से आप चार्ट को सेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये चार्ट बनाना समझ में आया होगा। और अगर आपको ये चार्ट समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।